अस्सलाम वालेकुम। टुडे स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ अ प्रॉपर्टीज। टॉपिक इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और हमारा जो है ग्रुप तक इसका एंड होगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। 19th सेंचुरी में कुछ जो से थे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया है, अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जिसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ कहते हैं। क्योंकि एलिमेंट्स पहले डिस्कवर थे लेकिन उनको एक प्रॉपर जो सा है किसी टेबल में या एक प्रॉपर प्लेस पर उनको एडजस्ट नहीं किया गया था, तो फिर उसको जो सा है उनकी अरेंजमेंट स्टार्ट की गई। उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक लॉ कहते हैं। और इस लॉ की जो सी बेसिस हैं कि उस लॉ की बेसिस पर क्या किया गया कि जो एलिमेंट्स डिटर्मन थे उनको अरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। उस टेबल को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और इस पीरियोडिक टेबल के जो है सिग्निफिकेंट फंडामेंटल पॉइंट ये था कि उसने प्रिडिक्ट की प्रॉपर्टीज़ उन एलिमेंट्स की भी जिन एलिमेंट्स को अभी डिस्कवर नहीं किया गया था। यहाँ पर 2 डेफिनेशंस हैं आपके जो से इंट्रोडक्शन में। ग्रुप्स और पीरियड। वर्टिकल कॉलम जो से हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स, और जो से हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो क्या कहलाएंगी, पीरियड्स। यहाँ पर जो सी ब्लू लाइन शो हो रही है वो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम है। और जो सी ग्रीन लाइन है वो हमें शो कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल रो, और ये हमारे पास क्या है, पीरियड्स। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास जो सा है पीरियोडिक टेबल का जो सा टॉपिक है, उसमें हम जो है वो ब्राइनर ट्राइगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइगेट्स क्या होता है कि 3 का पेयर। ट्राइगेट्स क्या क्या मीनिंग है, 3 का पेयर। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक masses ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्राइगेट्स। तो यहाँ पर मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो है 3 ग्रुप्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ये आपके सामने कलरफुल उन्होंने लाइंस में दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो सी डिस्कशन की गई है वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आपको 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास डिटर्मन हो तो आप उनका एवरेज निकाल कर मिड वाला जो सा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास डिटर्मन कर सकते हैं। उसकी जो सी एग्जाम्पल है वो नीचे मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। उसमें क्या है, हमारे पास कैल्शियम का 40 एटॉमिक मास है और बेरियम का हमारे पास 137 एटॉमिक मास है। तो उन दोनों का अगर हम एवरेज लें तो हमारे पास 88.5 जो सा है वो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन हमारे पास ट्राइगेट की जो सी है वो फुलफिल होगी। उसने यही कहा था कि 2 एलिमेंट्स के अगर आपको एटॉमिक मासेस मालूम हो तो उनका एवरेज निकालने से थर्ड एलिमेंट, मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आप डिटर्मन कर सकते हैं। लेकिन ये इतना फेसिबल नहीं रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव्स। न्यूलैंड जो सा ऑक्टेव्स है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस की बेस पर, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर की बेस पर, इंक्रीजिंग की बेस पर इसको किया गया। रिपीटेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट। ये साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, सॉरी 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 8th एलिमेंट जो सा है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या कर रही हैं, रिजेंबल कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सा वर्क था फॉर अ सम स्मॉलर एटम्स, सुटेबल फॉर सम स्मॉलर एटम बट डज नॉट वर्क एज एटम बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास हम मूव करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जैसा पीरियोडिक टेबल था उसके मुताबिक उसने क्या कहा, उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। किसकी बेस पर, उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस की बेस पर पीरियोडिक टेबल रेडी किया। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल जो सा है वो उसके कुछ डीमेरिट्स थे। इसने क्या किया, फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, या आइसोटॉप्स की सही पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने टेबल में। और रॉन्ग ऑर्डर फॉर एटॉमिक मैसेस ऑफ सम एलिमेंट्स, और कुछ एलिमेंट्स की जो सी थी वो रॉन्ग उसने क्या किया है कि एटॉमिक मैसेस, कुछ एलिमेंट्स के जो से एटॉमिक मैसेस कुछ और थे और उनको किसी और जगह पर एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये साइड पर मैंने एक डायग्राम जो सी है ये शो करवाई है, ये हमारे पास मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की है। ठीक है, ये आप देख लें, ये वाला पीरियोडिक टेबल और जो हमारे पास अब न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास हम मूव करेंगे पीरियोडिक लॉ की तरफ। पीरियोडिक लॉ जो सा है उसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है, लेकिन उसमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, एटॉमिक नंबर का।
कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो से हैं उसने कहा है कि वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसी एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है उसका, ठीक है। और इसी के जरिए से उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी हमें वो एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किसकी बेस पर रखा गया, एटॉमिक नंबर की बेस पर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास किसकी, एटॉमिक नंबर की। उसने कहा कि इट इंक्रीज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। आप एक एलिमेंट से जब दूसरे एलिमेंट की तरफ मूव करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है। इसी तरह हम जब जो सा है इसी तरह हम जब मूव करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो उनके एटॉमिक नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इट इज़ फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो सा एटॉमिक नंबर है वो फिक्स है। जैसे सोडियम का 11 है तो किसी दूसरे एलिमेंट का 11 एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। जैसे कार्बन का हमारे पास 6 है तो किसी दूसरे या चौथे पांचवें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 नहीं हो सकता। वो सिर्फ किसका है, कार्बन का है। नेक्स्ट में हमारी तरफ जो सा है साइलेंट फीचर्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें हमारे पास उन्होंने कहा है कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये वाली, ठीक है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाती हैं। फर्स्ट पीरियड उसने कहा है कि हमारे पास शॉर्ट है, उसने कहा है कि ये जो सी हैं हमारे पास ये वाली हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये जो सा येलो बॉक्स है, ये सारी हमारे यहाँ से पीरियड स्टार्ट हो रही हैं। हाइड्रोजन से हीलियम फर्स्ट पीरियड है, लिथियम से सोडियम हमारे पास सेकंड पीरियड है, सॉरी लिथियम हमारे पास सेकंड है, फिर सोडियम हमारे पास ये जो सी है ये हमारे पास थर्ड पीरियड है। फिर इसी तरह पोटाशियम वाली लाइन जो सी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारे पास क्या है, फोर्थ, इसी तरह सो ऑन। तो उसने कहा है कि फर्स्ट जो सा है वो हमारे पास उसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं, और जो सा है फोर्थ वन और फिफ्थ वन उसमें हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। और जो हमारे पास है 6 पीरियड जिस पर अभी मेरा एरो है, यहाँ पर हमारे पास 32 एलिमेंट्स है और ये लॉन्ग पीरियड है। और लॉन्ग पीरियड होने की वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में नीचे हमने उसको क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है। और जो सा 7th वन है उसमें 23 एलिमेंट्स हैं और वो क्या है हमारे पास अभी इनकम्प्लीट है। उसने कहा एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियोडिक पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हर पीरियड में जो से एलिमेंट्स हैं यहाँ से लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ आप मूव कर रहे हैं। लिथियम हमारे पास मेटल है, बेरिलियम हमारे पास मेटल है, लेकिन जब आप बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स है। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास डिफरेंट। तो उसने कहा पीरियड्स में हमारे पास जो सी हैं एटम्स की या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देर आर 18 वर्टिकल्स, ये वाली, ठीक है। 18 वर्टिकल्स कॉलम है। 1 जो सा है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हाइड्रोजन से, ये फर्स्ट ग्रुप है। फिर बेरिलियम वाली जो सी सीधी ये वर्टिकल कॉलम जैसा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये स्ट्रोंशियम हमारे पास जा रहे हैं, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड ग्रुप है। फिर ये हमारे पास थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर इसी तरह सो ऑन। और नोबल गैसेस पर जाकर ये हमारे पास कितने हो जाते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसने कहा है कि सेम होती है। क्यों सेम होती है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, लिथियम से अगर हम देखें तो ये भी मेटल है, सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल, बेरिलियम मेटल है, फर्स्ट ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। इनके सबके ऑटोमोस्ट शेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनके सबके ऑटोमोस्ट शेल में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इन सब की जो सी है सब शेल वो SS है, ठीक है। तो इन सब की हमारे पास क्या है कि ये मेटल होती हैं, ये शाइनिंग सरफेस है, इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। उसकी वजह से ये कह रहे हैं एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन।
उन्होंने कहा है कि एलिमेंट्स को हमने ये पीरियोडिक टेबल को जो है वो 4 ग्रुप्स में ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है। और वो उसको डिवाइड करने की मेन वजह क्या है कि उसके जो है सब शेल है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होगा उसको हम उसका ब्लॉक नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाले जो से हैं फर्स्ट 2 ग्रुप्स उनकी जो से सब शेल है वो एस है, तो इसको हम क्या कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर इस तरफ चले जाए हमारे पास ये वाला जो सा है पूरा पोर्शन बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है और नियोन तक, बल्कि नीचे आरएन तक जा रहा है, तो ये वाला जो सा पूरा पोर्शन है ये हमारे पास क्या कहलाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके जो से हैं सब शेल के इलेक्ट्रॉन जो सा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल पी में ख़त्म हो रहे हैं। फिर से मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हमारे पास जो मिड वाला पोर्शन है ये हमारे पास कहलाएगा डी ब्लॉक, और जो नीचे वाले हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द सब शेल विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीशन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि इनके जो से वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी सब शेल में उसके सब शेल में कौन से सब शेल में उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने उसकी बेस पर क्या किया गया है 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट जो से हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड हैव अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। ठीक है, हमारे पास जो से हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके क्या हो रहे हैं एस सब शेल में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हम इस डायग्राम की तरफ मूव करें, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सा उन्होंने बाकायदा बताया है ये जो सा है फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इनके जो सा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑटोमॉस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वो किस में जाकर एस सब शेल में जाकर ख़त्म होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस वजह से हमने उसको क्या कह दिया एस ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले जो से हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास कहलाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो पी सब शेल में जाकर ख़त्म हो रही है। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक में ख़त्म हो रही है। इसी तरह हमारे पास ये जो से ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर हम मूव करें ऊपर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और मैग्नीशियम हमारे पास सेकंड ग्रुप का। आप अपनी बुक से पीरियोडिक टेबल को ओपन कर लें तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। तो इसके 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, मतलब इसका एस में जो सी है वो क्या हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो रही है। इस तरह जो सा है सेकंड ग्रुप उसका मैग्नीशियम की जो सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो S में ख़त्म हो रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरह हम अगर नॉन मेटल्स की तरफ मूव करें ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन इनकी तरफ, तो इन सब की जो सी है वो पी सब शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो रही है ख़त्म हो रही है, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं पी ब्लॉक। इसी तरह हमारे पास डी है और इसी तरह हमारे पास क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सा पॉइंट है 3.1.1 पीरियड्स